नमस्कार दोस्तों, सक्सेस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम संधि संबंधित प्रश्न इस प्रश्न को कवर करेंगे जो पेपर में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। जो भी स्टेट वाइज एग्जाम होगी उसमें संधि चैप्टर से प्रश्न आता ही आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो हर पेपर में पूछे जाने वाला चैप्टर है। इससे हम फर्स्ट वीडियो में हम संधि के विच्छेद किसे कहते हैं, संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि कितने भेद होते हैं, संधि कितने भेद होते हैं, उसको हम कवर कर लिए हैं। सेकेंड पार्ट की वीडियो में हम व्यंजन संधि किसे कहते हैं और विसर्ग संधि किसे कहते हैं, व्यंजन संधि के नियम कितने होते हैं और विसर्ग कितने नियम होते हैं, हमने उसको भी कवर कर लिया है सेकेंड पार्ट की वीडियो में। थर्ड पार्ट की वीडियो में हम संधि से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न को कवर करेंगे जो पेपर में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो आज का फर्स्ट प्रश्न है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को हम क्या कहते हैं। दो वर्णों का पूछा है पेपर में। सबसे पहला बात यह है कि परिभाषा से एक नंबर क्वेश्चन आता ही आता है जिससे बच्चे कंफ्यूजन में गलती करते हैं कि संधि है या समास है। दो वर्णों का मेल पूछा तो आपका हो जाएगा संधि। अगर ये पूछ दिया कि दो शब्दों का मेल, दो शब्दों का मेल किसे कहेंगे हम, समास को। जहाँ शब्दों का मेल हुआ वो समास हो जाएगा, दो वर्णों का मेल हुआ वो संधि हो जाएगा। ठीक, इसमें आपको अंतर समझना पड़ेगा क्योंकि पेपर में पूछता है और बच्चे कन्फ्यूजन में एक नंबर गलती करके चले आते हैं। तो हम कवर करते हैं कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को परिवर्तन क्या कहते हैं हम। ऑप्शन ए संधि, बी है समास, सी उपसर्ग, डी प्रत्यय। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए संधि। दो वर्णों के मेल को क्या कहेंगे, संधि। दो शब्दों को मेल क्या कहेंगे, समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधि कितने प्रकार होती है। संधि के कितने प्रकार होती है। ए 2, बी 3, सी 4, डी है 6। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। संधि के प्रकार कितने होते हैं, 3। कौन कौन से होते हैं देखिए, संधि के प्रकार कौन कौन से होते हैं। स्वर संधि, सेकेंड है व्यंजन संधि, थर्ड है आपका विसर्ग संधि। संधि कितने हो गए, स्वर कितने हो गए प्रकार, 3। कौन कौन से, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। पेपर में आएगा। अब ऐसा नहीं कि 5 अगर आया तो 5 तो ऑप्शन में आपको 5 दिख गया, बच्चे लगा देंगे क्योंकि संधि के भेद, स्वर संधि के भेद 5 होते हैं और संधि कितने होते हैं, 3। तो आपको इतना ध्यान देना पड़ेगा कि संधि पूछा है या स्वर संधि पूछा है। तो स्वर संधि कितने होते हैं भेद, 5। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर संधि कितने प्रकार होती है। अभी मैंने आपको बताया था कि स्वर संधि की 5 भेद होते हैं। कौन कौन सी होती है देखिए, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि। कितने हो गए आपके, 5। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है ए 2, बी है 3, सी है 4, डी है 5। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 5। स्वर संधि कितने भेद हो गए, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत आते हैं। किसके, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि किसके अंतर्गत आते हैं। हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है व्यंजन संधि, ऑप्शन बी स्वर संधि, ऑप्शन सी विसर्ग संधि, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ये स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि देखिए हम अभी देखते हैं कि स्वर संधि किसे कहते हैं, पहले उसे समझते हैं। स्वर संधि किसे कहते हैं, स्वर के बाद स्वर अर्थात दो स्वरों के मेल जो विकार होते हैं उसे हम क्या कहेंगे, स्वर कहेंगे। इसके उदाहरण भी देख लें। स्वर संधि के उदाहरण कौन से होंगे आपके, उपकार, परोपकार, पुस्तकालय, सूर्यास्त, महात्मा। और इसके प्रकार कितने हैं आपके, 5। कौन कौन से, दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं, स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आ के बाद ई, छोटी ई, बड़ी ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। तो यह स्वर संधि कौन सी स्वर संधि कहलाती है, मतलब कि अ और आ, छोटी ई, बड़ी ई दोनों मिलकर आए तो क्या बनता है, ए। तो वो कौन सी संधि कहलाती है। ऑप्शन देखिए, ए है दीर्घ संधि, बी है वृद्धि संधि, सी है गुण संधि, डी है अयादि स्वर संधि। तो कौन सा होगा आंसर, इसका ऑप्शन सी ये हो जाएगा आपका गुण संधि। देखिए अभी यहाँ समझा दें, अ और आ प्लस ई
क्या बन गया आपका ए। अभी ये पूछा ना कि ए किसके अंतर्गत आता है, तो ये गुण स्वर संधि के अंतर्गत आता है। और देखते हैं ओ किसके अंतर्गत आएगा, आ और छोटा ऊ बड़ा ऊ के अंतर्गत ओ आएगा। छोटी री बड़ी री अर बनेगा, री से क्या बनेगा अल बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधि के 3 भेद होते हैं। 3 होते हैं, कौन कौन से, स्वर संधि डैश और डैश। तो कौन कौन से होते हैं संधि के भेद, देखिए ऑप्शन आयादी या व्यंजन, ये तो गलत है, व्यंजन। बी है व्यंजन यड़, नहीं, यड़ आता है स्वर संधि के अंतर्गत, ठीक। सी है व्यंजन और विसर्ग, हाँ देखिए संधि के भेद होते हैं 3, स्वर संधि, व्यंजन संधि, हो जाएगा आपका विसर्ग संधि। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, व्यंजन और विसर्ग। देखिए यहाँ पे भी है, संधि कितने होते हैं 3, कौन, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ये हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे किस संधि के अंतर्गत नाम से जानते हैं। मतलब विसर्ग के साथ अगर स्वर और अथवा व्यंजन के संयोग जो विकार उत्पन्न होते हैं उसे हम क्या कहेंगे। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए स्वर संधि, ऑप्शन बी व्यंजन संधि, ऑप्शन सी विसर्ग संधि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ये विसर्ग संधि के अंतर्गत ही आएंगे। विसर्ग के साथ जो स्वर और अथवा व्यंजन संयोग जो मिलकर उत्पन्न होता है वो क्या होता है आपका विसर्ग संधि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से संधि है, कौन सी संधि है, अनंत मुरारी कौन सी संधि है आपका, इसको देखते हैं। ऑप्शन ए व्यंजन संधि, ऑप्शन बी स्वर संधि, ऑप्शन सी विसर्ग संधि, ऑप्शन डी अयादी संधि। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ये क्या हो जाएगा आपका व्यंजन संधि हो जाएगा। कौन सी संधि है, इसका हम संधि विच्छेद, मतलब ये कौन सी संधि हो जाएगी आपकी व्यंजन संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीह प्लस कलंक का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा। नीह प्लस कलंक, आप देखते हैं ऑप्शन ए निष्कलंक, बी है निष्कलंक, सी है निष्कलंक, डी है निष्कलंक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी निष्कलंक, ठीक। इसका हम ये कौन सी संधि के अंतर्गत आएगा वो भी हम देखते हैं। ये किस संधि के अंतर्गत आएगा, ये आपका हो जाएगा विसर्ग संधि के अंतर्गत आएगा। निष्कलंक किसके अंतर्गत आएगा, विसर्ग संधि के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोबल में कौन सी संधि है। मनोबल देखते हैं, ए है दीर्घ, बी है स्वर, सी है व्यंजन, डी है विसर्ग। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी विसर्ग। किसके अंतर्गत आएगा, ये विसर्ग संधि के अंतर्गत आएगा। इसका संधि विच्छेद हम करें मनोबल का, अभी देखते कैसे समझ में आएगा कि मनोबल कैसे आएगा विसर्ग संधि के अंतर्गत। इसको हम कैसे करेंगे, देखिए मनः प्लस बल, ये क्या हो गया आपका विसर्ग। किसी भी व्यंजन के बाद अगर विसर्ग लगी तो विसर्ग संधि के अंतर्गत, उसको हम संधि विच्छेद करके देख लेंगे कि ये कौन सा संधि है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर संधि में विकास का मेल होता है, स्वर संधि में किसका मेल होता है। स्वर संधि में किसका मेल होता है, ए स्वरों का, बी व्यंजन का, सी शब्दों का, डी मात्रा का। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्वर संधि में स्वरों का मेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघुर्मी में कौन सी संधि होती है। लघुर्मी में ए है वियोग संधि, बी व्यंजन संधि, सी स्वर संधि, डी विसर्ग संधि, ई है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ये स्वर संधि है लघुर्मी। इसका हम लघुर्मी किसे कहेंगे, हम स्वर संधि को कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विद्यार्थी उदाहरण है, किसका उदाहरण है, ए विधि स्वर संधि का, बी गुण संधि का, सी व्यंजन संधि का, डी दीर्घ संधि का। तो विद्यार्थी आपका हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है विद्यार्थी, ठीक है। इसको हम कैसे करेंगे, विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस अर्थी, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा विद्यार्थी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृगेंद्र, मृगेंद्र क्या है, कौन सी संधि है मृगेंद्र में। ए है गुण संधि, बी है यश संधि, डी है आयादी स्वर संधि, डी है दीर्घ स्वर संधि। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ये गुण संधि है मृगेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, इत्यादि शब्द में कौन सी संधि होगी आपकी।
ए है यड़ संधि, बी वृद्धि संधि, सी गुण संधि, डी दीर्घ संधि इत्यादि। मतलब जहाँ य र व ये आपको दिख गया तो इसके पहले अगर कोई भी आपका आधा स्वर दिख गया, आधा व्यंजन या आधा कोई भी वर्ण दिख गया तो क्या जाएगा आपका यड़ संधि हो जाएगा। तो इसके कौन सा संधि होगा? ये होगा ऑप्शन ए यड़ संधि, क्योंकि य से पहले क्या लगा है त, व से पहले लगा तो भी मतलब य र ल व से पहले कोई भी वर्ण आधा लग गया तो यड़ संधि होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गविश में प्रयुक्त संधि का नाम है। गविश कौन सा है प्रयुक्त संधि? गुण संधि, यड़ संधि, अयादि संधि, दीर्घ संधि। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ये अयादि संधि है। ठीक है, गविश गौ औ औ आए और य आया तो क्या होगा आपका अयादि संधि हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिग्भ्रम उदाहरण है किसका? ए विसर्ग संधि का, बी अयादि संधि का, सी व्यंजन संधि का, डी यड़ स्वर संधि का। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ये है व्यंजन संधि का उदाहरण है क्या? दिग्भ्रम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोयोग शब्द में कौन सी संधि है? मनोयोग में शब्द में कौन सी संधि है? ए है स्वर संधि, बी व्यंजन संधि, सी विसर्ग संधि, डी उपयुक्त से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ये है आपका विसर्ग संधि। मन प्लस योग विसर्ग संधि हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरस्कार में कौन सी संधि है? ए स्वर संधि, बी व्यंजन संधि, सी विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन विसर्ग संधि में हो जाएगा ऑप्शन सी, ये आपका हो जाएगा विसर्ग संधि में पुरस्कार कौन सा है आपका? विसर्ग संधि हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विसर्ग संधि है? अब इसका आप संधि विच्छेद करेंगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा कौन सा संधि है इसमें। ठीक, आपका हो जाएगा ए निरंतर, बी दिग्गज, सी जगदीश, डी होगा महिष। तो आपका इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए निरंतर। क्या है आपका? विसर्ग संधि है। निह प्लस अंतर, तो निह के बाद क्या लग गया आपका? विसर्ग, तो ये क्या होगा आपका? विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वार्थ में निम्नलिखित में से कौन सी संधि है? स्वार्थ में ए दीर्घ संधि, बी यड़ संधि, सी वृद्धि संधि, डी गुण संधि। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दीर्घ संधि। निर्धन में कौन सी संधि है? ए व्यंजन संधि, बी विसर्ग संधि, सी अयादि संधि, डी यड़ संधि। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ये होगा आपका विसर्ग संधि। इसका हम देखिए कैसे होगा, निह प्लस धन, क्या होगा आपका? विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? ए तपोगुण, बी रामायण, सी ऐतव्य, डी सज्जन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी रामायण में क्या इसमें स्वर है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? किसका? व्यंजन संधि का। ए जगदम्बा, बी विद्यालय, सी संतोष, डी अहंकार। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी विद्यालय। ये क्या है आपका? व्यंजन संधि नहीं, ये क्या है आपका? स्वर संधि है। विद्यालय आपका क्या है? स्वर संधि है। ठीक, इसका हम कैसे करेंगे संधि विच्छेद, समझ में आएगा। विद्या प्लस ठीक, दो स्वरों के मेल को हम क्या कहेंगे? स्वर संधि कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तकालय में कौन सी संधि है? पुस्तकालय में कौन सी संधि है? ए दीर्घ, बी गुण, सी वृद्धि, डी यड़। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ये दीर्घ संधि है। इसका हम संधि विच्छेद भी करें, पुस्तक प्लस आलय, पुस्तक प्लस आलय क्या हो गया आपका? दीर्घ संधि हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए। ए पुस्तकालय, बी सदगति, सी दिग्दर्शन, डी उज्ज्वल। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पुस्तकालय। पुस्तक प्लस आलय क्या हो गया आपका? स्वर संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतक्के किस संधि का उदाहरण है? ए गुण संधि, बी यड़ संधि, सी वृद्धि संधि, डी व्यंजन संधि। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ये वृद्धि संधि है। इसका हम कैसे करेंगे संधि विच्छेद? देखें, मत प्लस
एक के मतलब के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुष्मा में कौन सी प्रयुक्त संधि है? ए आयादी, बी गुण, सी दीर्घ, डी यड़ संधि। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ये दीर्घ संधि है। धातुष्मा, धातुष्मा इसका हम देखें कैसे करते हैं। धातु प्लस उष्मा, उ प्लस बड़ा उ क्या बन जाएगा आपका? बड़ा उ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यद्यपि में कौन सा है संधि विच्छेद, कौन सा सही है यद्यपि में? ठीक है, इसको हम देखते हैं। ये देखते हैं कि पहले यद्यपि कौन सी संधि है, यद्यपि कौन सी संधि है। या से पहले क्या लगा आपका? आधा द, ये क्या हो जाएगा आपका? यड़ संधि। और इसका संधि विच्छेद कैसे होगा? यदि प्लस अपि। अब इसमें देखिए कौन से ऑप्शन में है। ये तो गलत हो गया ए, या प्लस यद्यपि गलत है। सी यदि प्लस अपि, ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है? ए सदैव, बी मनोरथ, सी निर्गुण, डी सदाचार। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ये है आपका व्यंजन संधि का उदाहरण सदाचार। सत प्लस आचार, सत प्लस आचार, ये क्या हो गया आपका? व्यंजन संधि। सदैव क्या होगा? वृद्धि संधि। मनोरथ क्या होगा? गुण संधि। निर्गुण क्या होगा? विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोहर शब्द में संधि है। मनोहर शब्द में कौन सी संधि है आपका? स्वर संधि, बी विसर्ग संधि, सी व्यंजन संधि, डी दीर्घ संधि। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ये आपका हो जाएगा विसर्ग संधि। मनः प्लस हर क्या होगा आपका? मनोहर। कैसे? मनः प्लस हर, मनोहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरयूर्मी में कौन सी संधि है? ए दीर्घ, बी यड़, सी व्यंजन, डी स्वर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ये दीर्घ संधि है। इसके हम संधि विच्छेद भी कर ले एक बार, पेपर में दे देगा ना संधि विच्छेद करने के, तो फिर समझ में नहीं आया कैसे होगा। तो सरयू प्लस उर्मी, सरयू प्लस उर्मी क्या होगा आपका? दीर्घ संधि हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या गमन का सही संधि विच्छेद क्या है? ए है सखी प्लस आगमन, बी है सखी प्लस आगमन, सी है सखी प्लस गमन, डी है संख्या प्लस गमन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सखी प्लस आगमन क्या है आपका? सही संधि विच्छेद है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि छोटी ई बड़ी ई छोटा उ बड़ा उ री के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आए तो इनका परिवर्तन क्रमशः य व र में हो तो कौन सी संधि होगी? ए गुण संधि, बी यड़ संधि, सी वृद्धि संधि, डी आयादी संधि। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ये यड़ संधि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संधि में स्वरों का परिवर्तन य र ल व में होता है? ए आयादी संधि, बी वृद्धि संधि, सी गुण संधि, डी यड़ संधि। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ये यड़ संधि में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक शब्द में कौन सी स्वर संधि है? प्रत्येक, या से पहले क्या है आपका? आधा त, ये कौन सी संधि हो जाएगी? यड़ संधि। आपको बस इतना पकड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस शब्द में यड़ संधि है? अब इसको देखिए कौन सी संधि में है। इसमें है नहीं, ए में है नहीं, बी में है नहीं, या से पहले क्या है वह, तो इसका राइट आंसर होगा दिव्यागमन। दिव्यागम में क्या है आपका? यड़ संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, यड़ संधि का संबंध किस संधि के विशेष से है? किस संधि से विशेष से? ए व्यंजन, बी विसर्ग, सी स्वर, डी दीर्घ। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ये स्वर संधि से है। व्यंजन में तो आएगा नहीं, विसर्ग आएगा नहीं दीर्घ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शयन में संधि है। ए आयादी संधि, बी यड़ संधि, सी गुण संधि, डी वृद्धि संधि। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ये आयादी है, क्योंकि आयादी में क्या है? बिना मात्रा वाली शब्द होती है, 3 अक्षर की होती है। ये क्या हो गया? शयन, नयन, पवन, पावन, ये सब क्या हो गया? आयादी संधि हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक कथन गलत है, कौन सा है? यदि संधि में 2 पक्षों का मेल, पक्ष नहीं वर्णों का मेल होता है संधि में, ये आपका गलत हो गया। संधि तोड़ने का विच्छेद कहते हैं, ये भी सही है। समास में 2 पदों का प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं, सही है। समास तोड़ने का विग्रह कहते हैं, सही है। लेकिन गलत क्या है? 2 पक्षों का मेल नहीं होता संधि, 2 वर्णों का मेल होता है संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। क्या है गलत? 2 वर्णों के मेल होने से विकार संधि होती, ये सही है। 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं, ये भी सही है। सी है व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं, ये भी सही है।
विसर्ग, डी है विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को ये गलत है। विसर्ग के साथ स्वर और व्यंजन के मेल जो होगा उससे उत्पन्न जो विकार होगा वो विसर्ग संधि होगा। ये आपका डी होगा, आपका ये डी गलत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनः प्लस रमा में संधि करने से जो शब्द बनेगा उसका संबंध किस संधि से होगा? ए विसर्ग संधि, बी स्वर संधि, सी व्यंजन संधि, डी भाव संधि। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए विसर्ग संधि से होगा। किसका? मनोहरम, ठीक है, मनोरमा यह हो जाएगा, ठीक है, मना प्लस रमा, ठीक है। आज का क्वेश्चन 50 समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब